दोस्तों मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, सॉरी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं, आज हम लोग क्या देखेंगे, समास। ठीक है, समास वाले चैप्टर को पूरा हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, समास क्या होता है, पूरा हैंड रिटन नोट्स है, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है, वहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, मेन चीज़ को यहाँ क्या किया, कवर किया गया, जो हमारा वीडियो री एग्ज़ाम के लिए क्या है, वीडियो री एग्ज़ाम जहाँ जहाँ हिंदी आती है वहाँ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी एग्जाम के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है समास। ठीक, ये हमारा क्या है, समास है। ठीक है, समास। ठीक, समास एवं समास विग्रह। ठीक है, इसका जो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। ठीक, क्या होता है, संक्षेप। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ठीक, शब्दों का जो संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक, समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना क्या होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट जो आप लोगों के लिए है, समास की परिभाषा क्या होती है। तो दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास के नियमों से मिलकर बना शब्द समस्त पद या समासिक कहलाता है, समासिक पद कहलाता है। यानी कि समास के नियमों से मिलकर के जो बना शब्द होता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा समासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है, समासिक पद कहलाता है। ठीक, समझ में आया। समास का समास या समास का समास विग्रह, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। ठीक, क्या होता है, संक्षेप होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक शब्द हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास के नियमों से मिलकर के बना शब्द हमारा समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जैसे क्या है, चौराहा। ठीक है, चौराहा। ठीक, तो चार राहों का, यहाँ क्या चार राहों का समूह है से कि नहीं, देखे चार राहों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ क्या समस्त पद समासिक पद, यानी कि सार्थक शब्द क्या है, चौराहा। और समास के नियमों से बना शब्द है, ये समास के नियमों से बना क्या है, शब्द है। कई शब्दों का क्या हो जाता है, इसमें लोप हो जाता है। ठीक, देखिए लोप हुआ कि नहीं, जैसे चार राहों का समूह, यानी कि चौराहा, ये समस्त पद या समासिक पद है, यही एक सार्थक शब्द है, यह समास के नियमों से मिलके बना है। और चौराहा में क्या हो जाता है, चौराहा, तो इसको हम शार्ट में लिख दे रहे हैं चौराहा। ये इसका मतलब क्या होता है, जब इसका विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह, इसमें कई शब्दों का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है कि नहीं, समझ में आई चीज़ें। ठीक, चलिए ये पॉइंट देखिए, इधर लिखा है समास के नियमों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद या समासिक पद। इसको तो मैंने बता ही दिया है, समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। ठीक, समस्त पद या समासिक पद, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला देखिए, उदाहरण के लिए हम उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसका शार्ट में लिखेंगे क्या, नील कमल। क्या हो जाएगा, नील कमल। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, समास की प्रक्रिया से बना शब्द, मतलब समास की प्रक्रिया से शब्द क्या कर रहा है, बन रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो नील कमल बना है, इसी को हम लोग समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक है, नील कमल जो बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्त पद। क्या बोलते हैं, समस्त पद। ठीक है, थोड़ा सा उधर पेन नहीं चलती है। ठीक, तो उसके लिए मैं देखता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समस्त पद। ठीक है, समस्त पद बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, समस्त पद। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, समस्त पद। ये देखिए शब्दों का संक्षिप्तीकरण इसमें होता है, शब्दों के मेल से एक नया क्या सार्थक शब्द बनाते हैं। समास के सभी पदों को अलग करने पर एक समास विग्रह या व्यास कहलाता है। ठीक, समास विग्रह या व्यास कहलाता है। ठीक, समास का विलोम कभी कभी पूछता है तो व्यास या समास विग्रह, समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, समास के प्रकार पे। ठीक है, समास में रचना प्रायः दो शब्दों से होती है। जो समास है इसकी रचना प्रायः दो शब्द से होती है। ठीक है, समास में कई पदों का लोप हो जाता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, समास में कई पदों में विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, कई पदों में क्या होता है, विकार उत्पन्न हो, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, देवप्रिय में देख लीजिए, यहाँ पे देवप्रिय में पूर्व पद क्या है, पूर्व पद है, ये हमारा प्रिय क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, देव हमारा पूर्व पद है और उत्तर पद हमारा क्या है, प्रिय। तो देवताओं का प्रिय, इसकी विभक्ति लोप हो जाती है। ठीक है, देवताओं का प्रिय, ये संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, देवताओं का प्रिय, ठीक है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जब इसका विग्रह करने पर ए बन रहा है। ठीक, इसको जो देवप्रिय है इसको हम लोग कहते हैं समासिक पद या समस्त पद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। जब आपका PDF बना रहता है ना तो पढ़ाने में कम समय लगता है और ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। ठीक,
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कई पदों से मिलकर बने, जैसे घुड़सवार, ये आपका क्या है, घुड़सवार है। ठीक, जब इसका विग्रह करेंगे घोड़े का सवार। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से जब यहाँ गए तो क्या हुआ, विकार हुआ कि नहीं। देखिए जो ये विकार हो रहा है इसी को बोल रहे हैं, ये हमारा क्या समस्त पद कहला रहा है। ठीक है, समस्त पद या समासिक पद। ठीक है, लोप किसका हो रहा है, तो ए विभक्ति का लोप हो रहा है। ए विभक्ति का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। ठीक, तो आगे आ जाइए, अब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं, यहाँ से चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब तक तो समास के बारे में, अब समास के प्रकार के बारे में। ठीक है, यहाँ समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, कितने भेद होते हैं, 6, जिसमें क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। ठीक, कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलिए आगे देख लीजिए, ये 6 प्रकार इनके समझ में आ गया होगा आपको। अब इनकी प्रधानता देख लीजिए, पदों में प्रधानता के आधार पर समास। ठीक है, जैसे हमारा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है, इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद का मतलब पहला पद। ठीक है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जो हमारा उत्तर पद किसमें किसमें प्रधान होते हैं, तो कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी होता है और द्विगु में होता है। या दिमाग में फिट कर लीजिए, उत्तर पद किसमें किसमें प्रधान होता है, तो कर्मधारय और तत्पुरुष में। अव्ययी भाव में एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, जैसे यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, तो जो शक्ति हमारा है ये उत्तर पद है। ठीक, क्या है, ये उत्तर पद हमारा क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, उत्तर पद है। और ये यथा जो हमारा है ये क्या है, पूर्व पद है। ठीक है, पूर्व पद है। ठीक है, पूर्व पद है। यही क्या होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, यही क्या होता है, अव्ययी भाव में प्रधान होता है। ठीक है, और उत्तर पद किसमें किसमें होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कर्मधारय में होता है, कर्मधारय में होता है। ठीक है, कर्मधारय में होता है, तत्पुरुष में होता है। ठीक है, तत्पुरुष में होता है, तत्पुरुष में होता है और किस में होता है, तत्पुरुष में होता है और द्विगु में होता है। ठीक, द्विगु में होता है। ये सभी क्या होते हैं, 3 में होते हैं। और दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई पद प्रधान किस में नहीं होता, तो कोई पद हमारा बहुब्रीहि में, बल्कि किसी तीसरे पद को हम लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। सारी चीज़ें तैयार हो गई। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या करा। एक मिनट एक कॉल आ रही। ठीक है, मैं देख लेता हूँ किसकी है। चलिए ठीक, तो इसके बाद क्या होता, अब हम लोग अब एक एक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, लेकिन एक एक 2 दिन में इसको पूरा हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर। देखिए अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अभी मैंने इसमें क्या बताया था, पूर्व पद इसमें क्या होता है, अव्यय होता है। इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। मैंने बताया था ना, जैसे इसमें क्या आएगा, इसकी पहचान क्या होती, प्रति आएगा, यथा आएगा, आएगा, अनु आएगा, हर आएगा, भर आएगा। आप इतना याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है और अव्यय होता है। ठीक है, इसमें प्रति आता है, यथा आता है, इसकी पहचान आ आता है पहले ही। ठीक, अनु आता है, हर आता है और भर आता है। जिस शब्द, लिंग एवं वचन का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, जिस पर इसमें क्या होता है, जो इसका पूर्व पद होता है, जैसे प्रति आ गया तो इसमें ना तो कोई लिंग ना ही वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव के बारे में आप एक दिमाग में एक मोटा मोटा क्या करेंगे, इमेज स्थापित करिए। इसका पूर्व पद अव्यय और प्रधान होते हैं। ठीक है, जिस पर मतलब जो अव्यय होते हैं, जिस पर लिंग एवं वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी जो पहचान होती है, इसके पहला पद जो प्रति आएगा, यथा आएगा या आएगा या अनु आएगा या हर आएगा या भर आएगा। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं। ठीक, फटाफट आप लोग वीडियो को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे समस्त पद और समासिक पद। जैसे क्या हो गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा क्या समस्त पद है। अजन्म, देखिए अ हमारा क्या है कि अव्यय है कि नहीं, इसमें प्रति है कि नहीं। जब इसका विग्रह करेंगे, देखिए विग्रह करने पे क्या बन रहा है, तो प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन। और इसमें देखिए अ प्लस जन्म, अ प्लस जन्म। ठीक है, देखिए हो रहा है ना, इसमें क्या पूर्व पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। प्रति हमारा क्या है, देखिए ये जो प्रति हमारा है ये क्या हो रहा है, प्रधान है। पूर्व पद क्या है, प्रधान है। और ये हमारा उत्तर पद है, उत्तर पद हमारा क्या है, दिन है। इसका समास विग्रह कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे देख लिए अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, अ प्लस जन्म, अजन्म, यथा प्लस संभव, यथा संभव। ऐसे एग्जाम्पल पूछेगा। प्रति प्लस कुल, प्रति प्लस कुल। ठीक है, प्रति हमारा इसमें क्या अव्यय है। ठीक है, और पहला पद क्या है, प्रधान है। अनु प्लस रूप, अनुरूप। ठीक है, भर पेट, देखिए भर इसमें आया कि नहीं, भर आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा कौन सा आ गया, तत्पुरुष। ठीक, तत्पुरुष के बारे में आइए देख लेते हैं। तत्पुरुष, ठीक, तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। मध्य की विभक्ति का क्या होता है, इसमें लोप हो जाता है, ठीक है। जो विभक्तियाँ होती हैं इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसके भेद कितने हैं, इसके भेद की संख्या कितनी है, टोटल 6 हैं। इनके भेद कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। इनके भेद कितने हैं, एक होता है जो जितनी विभक्तियाँ होती हैं उतने उनके क्या होते हैं, भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है, ठीक है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। संप्रदान में के लिए का क्या होता है, लोप होता है, ठीक है। संबंध में काकी के रारी रे का क्या होता है, लोप होता है। अधिकरण में मैं पे पर, आपादान में क्या होता है, आपादान में क्या होता है, से अलगाव की स्थिति होती है, उसका क्या होता है, लोप होता है। पूरा आपके सामने देखिए सिनेरियो जो है पूरा क्या है, तत्पुरुष का पड़ा हुआ है। आप सिर्फ यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसको अगर 60 स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अगर इतना ही चीज़ें आप अगर रट लिए, अपने दिमाग में फीड कर लिए ना, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर, बस यहाँ मुझको दिखाना आप लोगों को, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। मध्य में जो विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन सा होता है, कर्म होता है, इसमें कर्ता नहीं होता, इसमें कर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। करण होता है, इसमें से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। और हमारा जो आपादान होता है, पंचमी जिसको बोलते हैं, से अलगाव की जहाँ स्थिति होती है उसका लोप होता है। संबंध में काकी के रारी रे का, अधिकरण में मैं पे पर, अर्थात तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलें आगे, समझ में आ गया इतनी चीज़ें। दो बार मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब जो, ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष देखिए पहला, इसका फर्स्ट वाला देखिए कर्म, इसमें समस्त जैसे गगन चुंबी, क्या है, गगन चुंबी, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, गगन को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गगन को उधर भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमे। जब इसका जो ये विग्रह किया गया, ये क्या है, विग्रह है, ठीक है। इसको विग्रह करने पर यह बना है, ठीक। इसी को बोलते हैं, देखिए इसमें को, कर्ता ने कर्म को, देखिए को क्या है हमारा, द्वितीय विभक्ति है, क्या है, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति है। और इसमें कर्म तत्पुरुष है, क्या है, तत्पुरुष। जब इसका समस्त पद लिखेंगे गगन चुंबित, इसका जो को होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समझ में आए कि नहीं, चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट दिखाते हैं आपको, ठीक। तो हमारा PDF इतना ही था। मैं अगला PDF क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लगा रहा हूँ। बस 1 मिनट का मुझको क्या करिए, आप लोग समय दे दीजिए, ठीक है। 1 मिनट का बस समय चाहिए हमको, ठीक है। 1 मिनट का आप लोग समय दे दीजिए, बस लग गई है PDF, बस, ठीक। तो ये क्या हो गया, ठीक, गगन को चूमने वाला कर्ता कारक, ठीक। ये तो अभी तो लगाए थे हम लोग, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक, अभी जस्ट लगी थी ये वाली, ठीक। बस समय, थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है। समय आप लोग दीजिए थोड़ा सा, ठीक, आ गया, ठीक, PDF लग गया, ठीक। यही PDF था, ठीक। चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, यही सब समस्या होती है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से ले लेता हूँ ना, तब देखता हूँ हटता है कि नहीं। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। सही कर रहा हूँ, अगर नहीं सही होगा तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक। ठीक है, पूरी PDF पड़ी हुई थी, आज हम सोचे थे पूरा समास ख़त्म कर देंगे। चलिए ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। वो ऊपर थोड़ा सा आ रहा है तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। एक मिनट, चलिए इसी तरह से देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी तरह से, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, समास। मैंने भेद तो आप लोगों को बता ही दिया था, देखिए कितने भेद होते हैं। तो इसके अव्ययी भाव समास एक बार रिवीजन के लिए, इसका क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है इसका, आप लोग दिमाग में फिट कर लेना। पूर्व पद क्या होता है इसका, प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है,
प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक, कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्विगु में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो हमारा तत्पुरुष होता है इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, 6 टाइप होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो कर्म कारक, संप्रदान, करण कारक, आपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक, सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ठीक, कल ये चीज़ें हम लोग किए थे। ठीक, कर्ता वाला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक, मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ें हट नहीं रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल देख लेते हैं कि आज ही देखेंगे। चलिए देख ही लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं हट रहा है जो यहाँ से आज से। ठीक है, चलिए बताइए, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा नहीं लग रहा है ना सामने पड़ा हुआ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो वीडियो है उसको मैं कल बताऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।